गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट वंडर वॉल इक्वेशन। और लास्ट में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि यूनिट्स ऑफ ए एंड बी क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो हमने डिटर्मिनेशन देखा था, जो ए और बी है वंडर वॉल कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करते हैं। और यूनिट्स हमने देखी थी। और जैसे देखो वॉल्यूम में या तो वॉल्यूम ऐड हो सकता है या वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। यदि मास की बात करें या वेट की बात करें तो वेट में सिर्फ वेट ही ऐड हो सकता है, आप वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था जो प्रेशर की यूनिट होंगी वही ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट होंगी। इसी तरीके से जो वॉल्यूम की यूनिट होंगी वही एन बी की यूनिट्स होंगी। तो वहां से हमने ए और बी के लिए सेपरेट सेपरेट यूनिट का, एसआई यूनिट्स का या इनकी डायमेंशंस का डायमेंशंस देखे थे, ठीक है। तो हेडिंग डालना, आज का टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। या फिर देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूं, देखो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूं, जरूरी है कि चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। ये क्या था? दाब में प्रेशर में करेक्शन और ये क्या था? वॉल्यूम में करेक्शन। यहां ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या था? P डैश। और P डैश को हमने देखो कैसे किया था, मैंने कहा था P डैश यानी जो करेक्शन फैक्टर है, प्रेशर करेक्शन फैक्टर है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डेंसिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, और वो भी P डैश इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस है, यानी गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे कंटेनर में उतनी ही उसकी क्या होगी? उतने ही उसमें करेक्शन फैक्टर होगा, उतना ही करेक्शन करना पड़ेगा, उतना ही करेक्शन करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है रो क्या होता था, वो क्या होता है? एन अपॉन वी, यानी एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो कंटेनर का में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो पर यूनिट यानी जो डेंसिटी है ना, पर यूनिट वैल्यू वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम होंगे, तो डेंसिटी कम होगी। तो P रो इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन V। तो मैं लिख सकता हूं P डैश इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा था ये क्या हो गया? n अपॉन V स्क्वायर। तो रो देखो P डैश इक्वल टू क्या? a n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। यहां NB, यहां B क्या है? B क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से मतलब क्या है? मैं बता देता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से मतलब क्या है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से मतलब यह है कि जिस वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ रहे थे। अब नेग्लिजिबल कैसे मान रहे थे? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हमने कहा था, क्या कहा था? कि गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के क्या होता है? कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी इसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, यानी छोड़ा जा सकता है कि इसके कोई मीन नहीं है। लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ा है तो रिलेटिवली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। और ये क्या है? मोल, यानी n मोल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक है। हेड डालना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। जल्दी से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कंप्रेस होने की एबिलिटी क्या है? कंप्रेस होने की क्या है? एबिलिटी है। यही क्या है? कंप्रेसिबिलिटी है। यदि कंप्रेस होने की एबिलिटी ज्यादा होगी यानी इजीली उन्हें कंप्रेस किया जा सकेगा,
ठीक है, इसे लिखा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को पीवी अपॉन आरटी इक्वल टू जेड। सो जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज द डेरिवेशन ऑफ पीवी अपॉन आरटी या रेशियो ऑफ पीवी अपॉन आरटी का, पीवी और आरटी का रेशियो है, क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब मैं कहता हूं कि यदि z इक्वल टू 1 हो, देखो यदि z इक्वल टू 1 कब होगा, pv इक्वल टू RT होगा, जब भी तो z इक्वल टू 1 होगा, तो z इक्वल टू 1 के लिए ये 1 कब हो सकता है, जब आइडियल गैस हो, क्या हो, आइडियल गैस हो। ध्यान से देखो, ध्यान से z इक्वल टू 1 कब हो सकता है, सिर्फ आइडियल गैस के ही सिचुएशन में हो सकता है। तो आइडियल गैस कब होती है, आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है, जब लो प्रेशर होता है। प्रेशर कैसा हो, लो, आरटी तो फिक्स है, सपोज दैट आरटी फिक्स है, तो यहां प्रेशर कम होगा तो तभी z इक्वल टू 1 होगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कम, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम होने, यानी प्रेशर जब कम है तो कम से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी टेंडेंसी, उसकी नेचर होगी किसकी, गैस की, कि वो जल्दी से कंप्रेस होगा, क्योंकि प्रेशर तो ही नहीं। यदि थोड़ा सा भी प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो उस क्या होता है, उसकी एबिलिटी ऑफ कंप्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है उस स्थिति जब प्रेशर मिनिमम होता है। तो z इक्वल टू 1 व्हेन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में क्या होता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, ऐसे होता है। यदि z इक्वल टू लेस देन 1 हो, जब z इक्वल टू लेस देन 1 हो, यानी एनी हाउ ये टर्म क्या हो, स्मॉल हो और ये टर्म क्या हो, बिगर हो, तो इस स्थिति में जो गैस होती है, गैस मॉलिक्यूल्स, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में z इज लेस देन 1 हो तो गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देखो जब अट्रैक्शन, देखो जब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स और गैस है वो नियर आते जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फ्री स्पेस है वो कम होगा। ये नहीं कह रहा कि मैं खत्म हो जाएगा, नहीं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो फ्री स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्री स्पेस जब कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्शंस होंगे। तो अट्रैक्शन होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, फैक्टर की बात नहीं कर, उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी कंप्रेस होने की। तो अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन z इज लेस देन 1। तो जब z इज ग्रेटर देन 1 हो तो इस स्थिति में रिपल्शंस होते हैं, क्या होते हैं, रिपल्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लिख लेना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखो जल्दी से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। किसका रेशियो होता है? कंप्रेसिबिलिटी रियल वॉल्यूम का और आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है उनका रेशियो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उससे ही डिटरमाइन किया गया इसको। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, लास्ट में लिखना इसके नीचे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द compressibility factor is the ratio of volume of real gas and volume of ideal gas. It means क्या है? देखो, it means Z इक्वल टू क्या है? V अपॉन V आइडियल, यही होगा। और ये V क्या है? रियल गैस के लिए वॉल्यूम है, ठीक है। यानी V आइडियल और V अपॉन V आइडियल जब एक होगा तो किसकी सिचुएशन है? यानी V आइडियल इक्वल होगा जब एक आएगा Z इक्वल टू 1। यदि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें थोड़ा सा भी अट्रैक्शन हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था, यदि V लेस देन हो V आइडियल से लेस देन हो तो Z इज लेस देन 1 होगा, Z इज लेस देन 1 होगा। यानी यही तो है अट्रैक्शन जिसकी बात मैं यहां कर रहा था। देखो यार, Z इक्वल टू 1 आइडियल गैस, Z इज लेस देन अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन। यानी V कम कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऑलरेडी यानी श्योरली कह सकते हैं कि वो कम होगा। मैं क्या कह रहा हूं, V आइडियल कब मान रहे थे? जब गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो वॉल्यूम ज्यादा, जब अट्रैक्शन नहीं है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा भी अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहेगा, वॉल्यूम क्या होगा? कम होना चाहेगा। तो कम होगा, यदि थोड़ा सा भी डिक्रीमेंट हो जाएगा तो Z की वैल्यू, देखो V रियल अट्रैक्शन है तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो V अपॉन V Z से लेस देन 1 होगा। यदि एनी हाउ V इंक्रीज हो जाए, और V इंक्रीज कब हो सकता है? जब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शंस हों, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम तो अट्रैक्शंस ही होंगे, लेकिन समटाइम्स फॉर मतलब इन सर्टेन सिचुएशन V क्या हो? ग्रेटर देन हो V आइडियल, तो Z इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा व्हेन रिपल्शंस आर प्रेजेंट। क्लियर? जी हाँ, लिख लेना Z इक्वल टू V अपॉन V आइडियल। कैसे डिटरमाइन किया गया? दोनों साइड P का मल्टीप्लिकेशन कर दो, PV अपॉन PV आइडियल। अब PV आइडियल क्या होता है? देखो PV आइडियल क्या होता है? nRT के इक्वल होता है। देखो सिर्फ मैंने कहा है यदि मैं वॉल्यूम में करेक्शन करूं, देखो V आइडियल, ये क्या करेक्शन कहां है? दोनों जगह मैंने प्रेशर से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो मैं कहूंगा nRT, और जब मोल एक हो तो PV अपॉन क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। ये Z के इक्वल है, PV अपॉन RT। क्लियर? तो ये लिख लेना सिर्फ इतना सा, सफिशिएंट इतना, Z इक्वल टू V अपॉन V आइडियल, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इसकी नीड नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम पहले भी लिख चुके हैं, तो सिर्फ इतना लिखना Z इक्वल टू V अपॉन V आइडियल, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिटिकल फिनोमिनन्स के बारे में। किसके बारे में? क्रिटिकल फिनोमिनन्स। इरेज करता हूं। क्रिटिकल फिनोमिनन्स क्या है? देखो ध्यान से, क्रिटिकल फिनोमिनन्स ये सिचुएशंस हैं। क्या है? सिचुएशंस हैं, वो
पर्टिकुलर टाइम पर आती हैं और पर्टिकुलर कंडीशंस पे आती हैं, ठीक है। तो जैसे गैस है, जब उसको टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है और प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, या इसे दूसरी टर्म थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। प्रेशर की वजह से, यानी प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे और उनकी थर्मल एनर्जी या क्या कहूं काइनेटिक एनर्जी कम है, तो उनके बीच में अट्रैक्शंस लगने लग जाते हैं। जैसे जैसे प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ाया जाएगा तो एक पोजीशन आती है जिस पर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन हो जाता है गैस का। यही लिक्विफिकेशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हो तो वो डिफाइन की जाती है किससे? क्रिटिकल फिनोमिना। अब क्रिटिकल टेम्परेचर की फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे क्या कि जब, जैसे एग्जांपल से समझना ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो एक बॉक्स है, कंटेनर है जिसमें कोई सर्टेन अमाउंट में कोई सर्टेन गैस फिल्ड है, ठीक है, और यहां कोई पिस्टन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से इस गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। क्या जा रहा है? कंप्रेस किया जा रहा है। मैंने कहा इस गैस को कंप्रेस किया गया। मैंने कहा दूसरी सिचुएशन ये है कि इसको मान लो यहां तक कंप्रेस किया गया, ठीक है, यहां तक इसे कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। देखा गया कि सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रेशर P1 है। क्या है? मान लो P1 को भी भूल जाओ, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, हम इसका टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। ये एक ही कंटेनर है, पर दो सिचुएशन दिखाई है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसका टेम्परेचर क्या कर रहा हूं? टेम्परेचर फिक्स है और इसको प्रेशराइज कर रहा हूं। जब प्रेशराइज करूंगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? पास आएंगे। अब देखो, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा वॉल्यूम में थे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ कम वॉल्यूम में होंगे, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो क्या है? कम होगी। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी तो एक स्थिति आएगी जब इनका लिक्विफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने कहा प्रेशराइज हो रहे हैं, मैंने कहा इनका लिक्विफिकेशन, प्रेशर की वजह से लिक्विफिकेशन हो रहा 40 डिग्री सेल्सियस पर। अब दोबारा देखेगा कि टेम्परेचर किया मैंने 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको प्रेशराइज कर रहा हूं किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, सॉरी सर्टेन प्रेशर पर। ये तो टेम्परेचर तो फिक्स है, मैं कह रहा हूं किसी फिक्स प्रेशर पर मैं प्रेशर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा हूं और देखा गया कि 50 डिग्री सेल्सियस पर भी यह गैस लिक्विफाई हो रही है। इसका लिक्विफिकेशन हो रहा है। मैंने कहा लिक्विफिकेशन हो रहा है। मैंने कहा 60 डिग्री सेल्सियस का, क्या कहा? 60 डिग्री सेल्सियस का। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहा हूं, और उस मतलब मुझे पता नहीं मैंने कितना प्रेशर इंक्रीज कर दिया, 1000 atm, 10,000 atm, और मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, लेकिन स्टिल वो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा? वो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है। मैं कितना ही प्रेशर लगा रहा हूं, मैं मैक्सिमम से भी बहुत ज्यादा, जितना मुझमें कैपेबिलिटी है उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं,
तो देखा कि गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है। क्या वजह है कि गैस लिक्विफाई नहीं हुई, क्या वजह रही? और मैं प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर फिक्स है 60 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ऐसा कर, यहां लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा, मैंने कहा क्रॉस, ठीक है। मैंने कहा ऐसा कर, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हैं, मैंने कहा 59 डिग्री सेल्सियस करके देखो। तो मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं किसी प्रेशर पर, किसी प्रेशर, टेम्परेचर तो फिक्स है इस इन कंटेनर्स का 59 डिग्री सेल्सियस, और मैंने कहा देखा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, एक प्रेशर पर लिक्विफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विफिकेशन हो जाता है। अब देखो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। मैंने कहा फिर दोबारा करके देखो 60 डिग्री सेल्सियस के, अब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, अब फिर से नहीं हो रही। तो पॉइंट यह है, ये 59 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिससे ऊपर ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने, ये 59 डिग्री सेल्सियस वह टेम्परेचर है जिससे ऊपर, above which whatever the value of pressure, यानी जो प्रेशर है उसकी अमाउंट या उसको कितना ही इंक्रीज किया जाए। मैं कह रहा हूं इस फिक्स टेम्परेचर से ऊपर प्रेशर को कितना ही इंक्रीज किया जाए, गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता है, यही मैक्सिमम टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। क्रिटिकल, इसे ही क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ध्यान से मैंने कहा जब 60 डिग्री सेल्सियस रखा तो लिक्विफिकेशन हो रहा था किसी भी प्रेशर पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विफिकेशन हो रहा था, 40 पर भी हो रहा था। लेकिन जैसे 60 से थोड़ा सा नीचे किया, 60 पर नहीं हो रहा, 60 से थोड़ा सा नीचे किया, लिक्विफिकेशन हो रहा। तो 59 क्या है? 59 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है, जिससे ऊपर टेम्परेचर करने पर लिक्विफिकेशन नहीं होता, चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई किया जाए। यह मैक्सिमम टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर अप्लाई किया गया मिनिमम, क्रिटिकल टेम्परेचर पर अप्लाई किया गया मिनिमम प्रेशर, यानी जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा, तो जहां लिक्विफिकेशन हो गया तो वो क्या है? जिस प्रेशर से मिनिमम प्रेशर जिससे लिक्विफिकेशन हो जाता है गैस का ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर इज नॉन एज क्रिटिकल प्रेशर। क्या कहा मैंने? क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर मिनिमम अप्लाई किया गया प्रेशर जिस पर लिक्विफिकेशन हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। क्लियर? अब क्रिटिकल प्रेशर इसे PC से और इसे TC से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब क्रिटिकल प्रेशर TC एंड PC की सिचुएशन में, यानी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम, यानी 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नॉन एज क्या? क्रिटिकल वॉल्यूम। ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की सिचुएशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम है। इजी डेफिनेशन। तो हेडिंग डालना क्रिटिकल फिनोमिना। इसमें एक पॉइंट रह गया, उसका पहले लिखते हैं, फिर वो डिफाइन बहुत अच्छा है कि मुझे ये भी तो डिफाइन करना है क्रिटिकल फिनोमिना क्या है। क्रिटिकल फिनोमिना की 3 कंडीशन है कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीनों क्लियर हो गए। लेकिन एक सिचुएशन है, क्रिटिकल फिनोमिना एक सिचुएशन है, ठीक है, वो डिफाइन करूंगा। वो क्या होती है? जहां मैं बता देता हूं,
जहां ये पता नहीं लगता कि गैस कहाँ है, गैस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और लिक्विड गैस कहाँ बन रही है और लिक्विड कहाँ बन रही है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कहाँ गैस से लिक्विड बन रहा है, कहाँ लिक्विड से गैस बन रहा है। तो वो लाइन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा लिखेंगे फिर दोबारा डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्रिटिकल फिनोमिनन by reducing temperature of the gas, by reducing temperature of gas, kinetic energy of gas molecules, by reducing temperature of the gas, kinetic energy of the gas molecules reduce and by increasing the pressure and by increasing the pressure molecules come very near to each other. Molecules come very near to each other. Come very near to each other. If temperature is further reduced, यानी gradually reduce करें या फिर और कम किया जाए. If temperature is further reduced, molecules come more close to each other. Molecules come more close to each other, and gas is converted into liquid. due to किसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से. तो लिखना रीजन लिखेंगे, रीजन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस. Due to development of strong attraction forces. Due to development of strong attraction forces. नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. तो थोड़ा सा एक छोटी सी हेडिंग डालोगे तो इसमें कंटिन्यूअस लिखोगे या फिर डायरेक्ट लिखोगे. क्रिटिकल टेम्परेचर इसमें लिखना द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied. Gas cannot be liquefied even on very high pressure. The temperature above which a gas cannot be liquefied even on very high pressure.
on very high pressure, even on very high pressure is known as critical temperature, is known as critical temperature, critical temperature. नेक्स्ट लाइन में ईच गैस है, ईच गैस यानी जो गैसेस हैं उन सभी के लिए, सभी गैसों के लिए डिफरेंट क्या होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम्स की वैल्यूज होती हैं। तो ये लाइन लिखेंगे, ईच गैसेस have each gases have different values of critical temperature, in every gas have different critical temperature. Each gas have different critical temperature, नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, क्रिटिकल प्रेशर की। तो लिखना मैक्सिमम प्रेशर विच मस्ट बी, maximum pressure which must be applied, maximum pressure which must be applied at maximum pressure which must be applied at critical temperature, maximum pressure which must be applied at critical temperature to liquefy a gas, थोड़ा सा दोबारा बोलता हूं, है ना, डेफिनेशन बोलता हूं थोड़ा सा, है ना। मैक्सिमम प्रेशर which must be applied at critical temperature to liquefy a gas, for liquefaction of a gas, to liquefy a gas, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में किसकी डेफिनेशन, क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by a gas, volume occupied by a 1 mole of a gas, volume occupied by a 1 volume of gas, volume occupied by 1 volume of a gas on critical pressure and critical temperature, volume occupied by 1 mole of a gas on critical pressure and critical temperature is known as critical volume, नेक्स्ट लाइन में
जो हमने कहा था, क्या कहा था कि हम क्रिटिकल कंडीशंस पर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर और क्रिटिकल प्रेशर पर हम ये नहीं बता सकते कि कहां से लिक्विड स्टेट स्टार्ट हो रही है और कहां जो गैसियस स्टेट है वो एंड हो रही है। ठीक है, और इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसी सिचुएशन को क्रिटिकल स्टेट कहते हैं, या इस फिनोमिना को क्रिटिकल फिनोमिना क्या कहते हैं, क्रिटिकल फिनोमिना बोला जाता है। ठीक है, तो लिखना ऑन critical pressure and critical temperature on critical pressure या below the critical temperature and below the critical pressure and above the critical उल्टा हो गया, above the critical pressure एंड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं ऑन क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर कोमा वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट, या we cannot determine where gaseous state is ending and where liquid state is starting. So we can say straight line cannot be drawn straight line cannot be drawn between the liquid state and gaseous state. Straight line cannot be drawn between the liquid state and gaseous state at critical temperature and critical pressure. This state is known as critical state and the phenomena is defined as critical phenomena. थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल हो गई थी, लेकिन ऐसी कोई कठिन बात थी नहीं, है ना, तो लिख लेना। This state is known as critical state and the phenomena is defined as critical phenomena. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।